हाँ, तो इंडिया का कौन से जगह पे बहुत अच्छा वाला डॉक्टर मिल सकता है पार्किंसन डिजीज़ के उपचार के लिए? भारत में पार्किंसन डिजीज़ के उपचार के लिए कई बेहतरीन जगह है और डॉक्टर मौजूद है। जैसे कि मुंबई में अपोलो हॉस्पिटल और कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, दिल्ली में एआईएमएस और मैक्स हेल्थ केयर और बेंगलोर में मणिपाल हॉस्पिटल वगैरह। इन जगहों पर अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट और सर्जन मौजूद है जो डीबीएस सर्जरी में माहिर है। आप अपनी ज़रूरत और सुविधा के हिसाब से इन विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। क्या आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि नेपाल में कौन से जगह पे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अच्छा से मिल सकता है, कौन से जगह पे? ज़रूर, नेपाल में भी कई अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट और अस्पताल मौजूद हैं। काठमांडू में बृहत अस्पताल जैसे कि शेर सेवा अस्पताल, ग्रांट मेडिकल कॉलेज और मेडिसिटी हॉस्पिटल में अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट मिल सकते हैं। इसके अलावा पोखरा और धरान में भी अच्छे चिकित्सा केंद्र हैं। आप अपने आराम और सुविधा के अनुसार इन जगहों पर विचार कर सकते हैं। क्या काठमांडू के कौन से हॉस्पिटल में मेरे को बेहतरीन अच्छा-सा डॉक्टर मिल सकता है? क्या आप मुझे बताएँगे उसका नाम, उन लोगों का नाम? काठमांडू में कुछ प्रमुख अस्पताल है जहां आप अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट पा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर शेर सेवा अस्पताल, मेडिसिटी हॉस्पिटल और ग्रैंड मेडिकल कॉलेज काफ़ी मशहूर है। इनके यहाँ अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट और आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। आप इन अस्पतालों से संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बेहतर इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो मेरे सर्जरी के बाद मेरे को दवा उधर भी मिल सकता है क्या नेपाल पे या फिर इंडिया पे? हाँ, बिल्कुल। नेपाल और भारत दोनों ही जगहों पर आपको अच्छी सुविधाएँ और अनुभवी डॉक्टर मिल जाएँगे। अगर आपको अपने उपचार के लिए किसी एक देश को चुनना है, तो आप अपनी सुविधाओं, खर्च और डॉक्टर की विशेषज्ञता को ध्यान में रखकर निर्णय ले सकते हैं। दोनों ही देशों में पार्किंसन डिज़ीज़ के उपचार के लिए बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं। अच्छा, तो फिर पार्किंसन डिजीज़ के मरीज़ के लिए कौन से खाने के लिए उपयुक्त लाभदायक है? क्या मुझे बता सकते हैं? पार्किंसन डिजीज़ के मरीजों के लिए आमतौर पर प्रोटीन कम और फाइबर युक्त खाना बेहतर माना जाता है। इससे दवाओं का असर बेहतर होता है। आमतौर पर फल, सब्जियां, साबुत अनाज और हल्का प्रोटीन जैसे चिकन या मछली शामिल करना अच्छा होता है। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह के मुताबिक दवाओं के साथ खाने का समय भी ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। अगर कोई खास डाइट या न्यूट्रिशन संबंधी सवाल हो, तो डॉक्टर से परामर्श लेना सबसे बेहतर होता है। पार्किंसन डिजीज़ के मरीज़ के सर्जरी के बाद उसका डिसबैलेंस होने के लिए क्यों ऐसा डेली होता है? पार्किंसन डिजीज के मरीजों में सर्जरी के बाद डिसबैलेंस या संतुलन की समस्या कई कारणों से हो सकती है। अक्सर दवाओं की डोज में बदलाव, मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में बदलाव या फिर सर्जरी के बाद थोड़ा समय लग जाता है। इसके अलावा मांसपेशियों की कठोरता, संतुलन की समस्या और न्यूरोलॉजिकल बदलाव भी इसकी वजह बन सकते हैं। अक्सर फिजियोथेरेपी और सही देखभाल से इन समस्याओं में सुधार होता है। अगर आपको या आपके किसी प्रियजन को ऐसी दिक्कतें महसूस हो, तो डॉक्टर से संपर्क करके उचित सलाह लेना ज़रूरी होता है। अच्छा, पार्किंसन मरीज़ के लिए उसका थेरेपी के बावजूद भी कुछ काम ना हो सके, अच्छा रिकवर अच्छा-सा ना हो सके तो क्या कर सकते हैं? अगर पार्किंसन मरीज के लिए थेरेपी के बावजूद भी सुधार न हो तो कुछ और विकल्प भी देखे जा सकते हैं। जैसे कि दवाओं में बदलाव, अलग अलग थेरेपी की कोशिश या फिर किसी विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट से दूसरी राय लेना। कभी कभी गहन पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन या कुछ विशेष तकनीकों का इस्तेमाल भी मददगार हो सकता है। इसके अलावा सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी काफ़ी मददगार हो सकता है। सबसे ज़रूरी है कि आप लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें और उनकी सलाह लेते रहे। पार्किंसन के मरीज़ के लिए सर्जरी सर्जरी से अच्छा बेहतरीन सुविधा बिना सर्जरी कुछ काम हो सकता है कुछ? हाँ, बिल्कुल। पार्किंसन डिजीज़ के लिए सर्जरी के बिना भी कई तरह के उपचार उपलब्ध है। उदाहरण के लिए दवाओं का सही संयोजन, फिजियोथेरेपी, वी ऑक्यूपेशनल थेरेपी और व्यायाम से काफ़ी मदद मिल सकती है। इसके अलावा कुछ पेशेवर सलाह और सपोर्ट ग्रुप ही मरीजों को बेहतर पार्किंसन पार्किंसन मरीज़ का लास्ट स्टेज कौन-सा है?
पार्किंसन डिजीज़ का आखिरी चरण आमतौर पर बहुत गंभीर होता है, जहां मरीज़ की मोटर और नॉन मोटर लक्षण बहुत बढ़ जाते हैं। इस चरण में मरीज़ को चलने फिरने में मुश्किलें, गंभीर कठोरता और अक्सर बोलने और खाने-पीने में भी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, जैसे कि डिमेंशिया, भी देखी जा सकती हैं। इस चरण में देखभाल और सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, तो फिर पार्किंसन डिजीज़ के मरीज़ के लिए कौन-सा काम बेहतरीन अच्छा-सा कर सकता है? पार्किंसन डिजीज़ के मरीजों के लिए अक्सर हल्के और नियमित व्यायाम, योग, ध्यान और मानसिक उत्तेजना से भरे काम बेहतर साबित होते हैं। इसके अलावा संगीत सुनना, कला कौशल से जुड़े काम और सामाजिक गतिविधियां भी उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रखती हैं। सबसे ज़रूरी है कि जो भी काम किया जाए वह मरीज की क्षमता और रुचि के अनुसार हो। पार्किंसन मरीज़ के लिए कौन-सा काम आसान रहता है और वो दिन भर कर सकता है? ऐसा कोई काम है क्या? पार्किंसन मरीजों के लिए ऐसे काम जो आसान और सुखद हों, उनमें हल्की स्ट्रेचिंग या योग, सरल व्यायाम जैसे पैदल चलना और हल्के-फुल्के घर के काम शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा संगीत सुनना, हल्की किताब पढ़ना या कोई क्राफ्ट एक्टिविटी करना भी काफ़ी मददगार होता है। ऐसे कामों से वे मानसिक रूप से भी सक्रिय रहते हैं और उनका मूड भी बेहतर रहता है। क्यों पार्किंसन मरीज़ों के ज़्यादा बोलने से उसको थकित महसूस होता है? हाँ, बिल्कुल। पार्किंसन डिज़ीज़ के मरीज़ों को ज़्यादा बोलने पर थकान महसूस हो सकती है, क्योंकि उनकी मांसपेशियों में कठोरता और कमज़ोरी बढ़ जाती है। ऐसे में छोटे-छोटे ब्रेक लेना, धीमी और आरामदायक आवाज़ में बात करना और बात करने के दौरान थोड़ा आराम से और ध्यान से बोलना मददगार होता है। इसके अलावा स्पीच थेरेपी भी इस तरह की समस्याओं में काफ़ी सहायक होती है। पार्किंसन मरीज़ों के लिए कौन-सा दवा उचित रहता है? पार्किंसन डिजीज़ के इलाज के लिए कई तरह की दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि लेवोडोपा, जो आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। इसके अलावा डोपामीन एगोनिस्ट्स, एमएओबी इनहिबिटर्स और सीओएमटी इनहिबिटर्स भी अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार सबसे उपयुक्त दवा तय करते हैं। इसके साथ ही दवाओं का सही समय पर सेवन और डॉक्टर की नियमित निगरानी बहुत ज़रूरी होती है। क्या इंडिया में मेरे को पार्किंसन डिजीज़ के मरीज़ों के लिए बोस्टन बोस्टन डिवाइस मिल सकता है क्या? हाँ, भारत में भी बॉस्टन साइंटिफिक के डिवाइस उपलब्ध है, जो पार्किंसन डिजीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप बड़े अस्पतालों या न्यूरोलॉजिकल सेंटर्स में इन डिवाइसेस की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही डॉक्टर या अस्पताल के माध्यम से आपको सही मार्गदर्शन और डिवाइस की उपलब्धता के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। भारत में कौन से जगह पे सस्ता सा उपचार हो सकता है पार्किंसन डिजीज़ मरीज़ के लिए? भारत में पार्किंसन डिजीज़ का उपचार काफ़ी हद तक किफ़ायती भी हो सकता है, ख़ासकर सरकारी अस्पतालों या बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेजों में। दिल्ली में एआईएमएस, मुंबई में किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल और बेंगलोर में सरकारी अस्पतालों में उपचार की लागत तुलनात्मक रूप से कम होती है। इसके अलावा कुछ गैर लाभकारी संगठनों और एनजीओ के माध्यम से भी किफ़ायती इलाज के विकल्प मिल सकते हैं। आप इन जगहों पर संपर्क करके सही जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्या कुछ मेरे को इंडिया का डॉक्टर का न्यूरोलॉजी का नाम नाम बता सकते हैं? ज़रूर, भारत में कई प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट हैं। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर कृष्ण कुमार, जो एआईएमएस दिल्ली में काम करते हैं, और डॉक्टर ब्रजेश चंद्र, जो मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में प्रसिद्ध है। इसके अलावा डॉक्टर सुधीर कुमार भी बहुत जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट है, जो दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में काम करते हैं। आप इन डॉक्टर से संपर्क करके अच्छी सलाह और उपचार पा सकते हैं।